after fluorine, next valency is along with the other elements. So first of all we can see for the neon. Neon, Ne is the symbol used for neon. तो neon जो है in this case we can come to know that उसका atomic number is 10. I'm writing here atomic number. Atomic number is 10. So how we can distribute the electron in K, L and M shell? That is 2. And the first shell मैंने आपको बताया था, this is the condition, this is the rule. We can fill only 2 electron in the first shell. उसका capacity जितना है उतना ही वो accommodate कर पाएगा. तो next कितने रह गए 2 से? Out of 10, 8. तो बेटा इसका जो valence shell है, in this what the number of atom is electrons is 8 and 8 is means octet is complete. What is complete? Octet. So valency क्या आने वाली है बेटा अपने पास? 0. Valency is 0 and mass is double of 10, that is 20. Next is sodium. Symbol is Na, atomic number is 11 and name of the element is sodium. सिंबल वहां लिख रखा है, नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ. Atomic number 11 के बेस पे if we are going to distribute these electrons बेटा, then 2, 8, 10, 1 is again left. 11 is the atomic number. जितने उसके पास atomic number है मतलब उतने उसके पास क्या है? Elements हैं, sorry electrons हैं. तो वही electron हमने क्या करने हैं? Distribute करने हैं different shells में. और rule क्या है? First shell can accommodate 2 electron only and another one shells afterward जो first shell के बाद वाले आएंगे अपने पास second, third, fourth, they can accommodate 8. तो उन 8 को उसने complete करना है. तो यहाँ सोडियम के केस में M में अपना आ रहा है 1. तो बिकॉज ऑफ दिस 1, अगर इसको बेटा अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बनना है तो किसकी तरह बनेगा? सोडियम. नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? कितने पास है नियॉन इसके तरह बनने का ट्राई करेगा ना स्टेबल होने के लिए. हम क्या करेंगे? हम कभी भी अपने गोल रखते हैं लाइफ में, कुछ हमारे गोल होते हैं लॉन्ग टर्म, कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म्स. तो पहले हमें लॉन्ग तक पहुंचने के लिए शॉर्ट टर्म्स को अचीव करना पड़ेगा, छोटे छोटे चीजों को, है ना, जो हमारे इजी रहेंगे हमें अप्रोच करने को. तो पहले इसके लिए इजी क्या है? नियॉन की तरह बनना. तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा? अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. और जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोई भी मेटल एटम या कोई भी एलिमेंट, बेसिकली मेटल ही करेंगे, तो अपने पास वैलेंसी विल बी जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका नंबर एंड प्लस लूज के लिए कैटाइन +1. समझ आ रहा है? नेक्स्ट इज मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के केस में बेटा आई एम राइटिंग नेम हियर, एटॉमिक नंबर इज 12 एंड नेम इज मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम के केस में यू गाइस मे बी यू आर वेल अंडरस्टूड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. एज पर जितनी उसके पास कैंडीज है ना उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इसके पास 12 कैंडीज हैं फॉर एग्जांपल. रूल है हमने क्या करना है? फर्स्ट जो बच्चा है उसको 2 देनी है, उसके बाद वालों को 8-8 देते जाना है. तो अगर 8 होंगी तभी तो देंगे ना. अगर 8 से बढ़ रही है तो वो नेक्स्ट शेल में जाएंगी. 10 कितनी बढ़ रही है इसके केस में? 2. वैलेंसी इज +2. नेक्स्ट इज अल्यूमिनियम. एटॉमिक नंबर 13. Aluminium. So in this case 2, 8, 3 and valency is +3. Clear? तो कैसे आ रहा है वैलेंसी? It is very easy for these two same as sodium कि वो भी नियॉन की तरह बनने का ट्राई करेंगे. नोबेल गैस अचीव किसको इजी कर पाएंगे? नियॉन को. कैसे? लूज करेंगे. लूज करेंगे तो क्या बनेंगे? ऑब्वियसली उसके से स्टेबल बन सकते हैं. तो बिकॉज ऑफ लूजनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैटाइंस आएंगे तो चार्ज इज प्लस. दिस इज द प्लस चार्ज हियर. ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें सब दिमाग में रखनी है बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसी के बेस पे हम केमिकल फॉर्मूला लिख पाएंगे. अनदर फ्रॉम आफ्टर एल्यूमिनियम अपने पास वी कैन गो विद सिलिकन. सिलिकन जो है अपने पास 14 एटॉमिक नंबर है बेटा. As per silicon we can distribute electron 4. और जब this is very important to understand, ये जो 4 वैलेंसी जब आ जाती है this is not in the case of losing and gaining of electron. ये प्लस माइनस नहीं आने वाली अपने पास, ये 4 ही वैलेंसी रहेगी but this is कोवैलेंसी. मतलब इसमें लूजिंग और गेनिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की. क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कोवैलेंसी इज डीलिंग विद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट इज फॉस्फोरस. सिंबल है P से इसका. एटॉमिक नंबर इज 15 ऑफ फॉस्फोरस. तो फॉस्फोरस के केस में वी आर हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 15. फाइन. तो 15 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चे? 2, 8, 5.
तो यहाँ पे हमें समझने वाली चीज क्या है कि हम बोलते हैं वैलेंसी इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल। दैट इज नॉट एग्जैक्टली राइट बिकॉज बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। इन केस ऑफ नॉन मेटल्स ये चीज आता है अपने पास, बट पांचों के पांचों तो नहीं कर सकते ना शेयरिंग किसी के साथ या लूजिंग और गेनिंग, ठीक है। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो कितना कंबाइन कर सकता है ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इट फॉर कंप्लीटिंग ऑक्टेट इट इज रिक्वायरिंग ओनली 3 इलेक्ट्रॉन। जितना नंबर कम होगा उस चीज पे जाएगा। अगर इसको लेने के लिए इट शुड गेन 3 इलेक्ट्रॉन for be stable। तो 3 is the less number as compared to losing its 5 electron because इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करना is not a easy job। क्या होएगा, बिकॉज अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो लूज नहीं होने वाले, एंड वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू प्रोटॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा नंबर निकल जाएगा और प्रोटॉन रह जाएंगे, जैसे कि 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसमें से प्रोटॉन तो कितने रह गए, 15 ही रह गए ना, ये 10 हो गए इलेक्ट्रॉन। तो क्या होएगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी उस न्यूक्लियस की, ठीक है। तो इस चीज के लिए को इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने के लिए इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी, वो कि एटम इतना छोटा है इसके पास नहीं होता। तो इट कैन डू वन थिंग, ये क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स। 8 पूरा करने को इसको कितने चाहिए बच्चे, 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इट इज रिक्वायरिंग 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन लेगा 8 हो जाएंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा वो इसकी वैलेंसी होगी माइनस, बिकॉज ये क्या होने वाला है अपना एनाइन, दिस इज आर एनाइन। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, -3। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट, हमारे पास नेक्स्ट आएगा सल्फर। सल्फर इज एटॉमिक नंबर 16। अगेन नॉन मेटल का केस है, 2, 8 एंड 6 लाइक ऑक्सीजन। फाइन, पहले जो हमने ऑक्सीजन का केस किया था। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, इट रिक्वायर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, 2 अगर ये मिले रहा है इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन अगर कर रहा है तो इट कैन बी 8। तो इट्स वैलेंसी इज -2। जो जितने गेन करेगा वो माइनस, यानी गेन करेगा तो प्लस का 2, नो, जो गेन करता है दैट इज माइनस, दैट इज एनाइन, एंड जो लूज करता है दैट इज पॉजिटिव। देने वाला इज पॉजिटिव और लेने वाला नेगेटिविटी शो करेगा, दैट्स व्हाई दिस इज नेगेटिव। ऐसे भी रिमेंबर रख सकते हो आप। नेक्स्ट इज क्लोरीन। 17 एटॉमिक नंबर इज विद क्लोरीन and 2, 8, 7 will be the distribution of electron, and how many electron it is required to complete its octet, that is -1. 1 electron it required to complete its octet. Another one is argon. आर्गन का एटॉमिक नंबर अपने पास, दिस इज द नोबेल गैस अगेन। इससे पहले कौन आई थी अपने पास, नियॉन, 2, 8, 8। तो आउटोमोस्ट शेल वैलेंसी इज 8, सॉरी वैलेंसी इज 0। ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो उसकी कोई कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं होगी, तो दैट्स व्हाई वैलेंसी इज 0। फाइन, अनदर वन इज आफ्टर दिस पोटेशियम। केस सिंबल है इसका, 19 एटॉमिक नंबर है, बट नेम इज पोटेशियम। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू किस वजह से है, लैटिन नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2, 8, 8 अगले शेल में जाएगा, 9 नहीं करेंगे, एल के बाद एम शेल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, देन 1, अगेन वैलेंसी इज +1। इसकी तरह बनने की ट्राई करेगा, तो इसकी तरह बनने की अगर ट्राई करेगा तो क्या करेगा, इट कैन लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन विच इज इन द आउटरमोस्ट शेल। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी कंबाइन करने की, 1, तो वैलेंसी इज +1 बिकॉज इट कैन लूज। नेक्स्ट इज 21, 20th, दैट इज कैल्शियम। सिंबल इज Ca and the name of the compound is, element is calcium. Then 2, 8, 8, 2. तो hopefully valency is +2. Hopefully you guys are understood this thing कि कैसे हम वैलेंसी निकाल रहे हैं, because this is very very important to understand chemistry। इसी के बेस पे हमारी क्या होंगी आगे, केमिकल फॉर्मूला बनाना हम सीखेंगे, एंड आफ्टरवर्ड केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं। तो दिस इज द वैलेंसी, हाउ इट इज गोइंग। सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर वी नीड टू नो। आफ्टर एटॉमिक नंबर दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आफ्टर दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कैसे आएगी, जितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसकी, टू अचीव नोबेल गैसेस कॉन्फिगरेशन। अगर लूज करेगा नोबेल बनने के लिए, देन इन केस ऑफ प्लस कैटाइन फॉर्म होगा। अगर गेन करेगा टू बी स्टेबल लाइक नोबेल गैसेस, देन इट विल बी एनायनिक फॉर्म, माइनस में वैलेंसी अपने पास आएगा। फाइन, अलोंग विद दिस एटॉमिक मास यू गाइस कैन सी, नियॉन के केस में 20 है, सोडियम के केस में 22.98, तो ये 11 से डबल नहीं हो रहा है अपने पास, दिस इज 23। फाइन, दिस ऑल्सो वी नीड टू रिमेंबर कि सोडियम का मास जो हो दैट इज 23।
नेक्स्ट इज अल्यूमिनियम। अल्यूमिनियम के केस में बात करेंगे 13 इज द एटॉमिक नंबर। तो मैंने बताया जनरली केसेस में इट कैन बी डबल, जैसे कि मैग्नीशियम में डबल हो रहा है 24 हो गया आउट ऑफ आफ्टर 12 फाइन। बट इन केस ऑफ अल्यूमिनियम एंड सोडियम अगेन इट वेरीज। तो अल्यूमिनियम के केस में कितना आ रहा है 27, 26.98 इट मीन्स 27। देन सिलिकॉन, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर इज 14 एंड मास इज 28, डबल चल रहा है। देन फास्फोरस एटॉमिक नंबर इज 15 एंड मास नंबर इज 30, तो दिस इज अगेन डबल। सल्फर इज ऑल्सो 32, इट इज ऑल्सो 16 का डबल है। देन 17 जिस केस में बेटा आइसोटोपिक फॉर्म है वहां पे ये चीज आता है मास में वेरिएशन, न्यूट्रॉन का नंबर वेरी हो गया, डबल नहीं हुआ वेरी हो गया। तो क्लोरीन के केस में भी 35.5 हम लेंगे हमेशा 35.5 बिकॉज इट इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग इन आइसोटोपिक फॉर्म, तो उसी वजह से मास जो है वेरी कर रहा है। नेक्स्ट इज आर्गन 39, 18 है, 18 से कितना बढ़ गया अपने पास 39, ठीक है, डबल नहीं हो रहा है, दिस इज ऑल्सो अगेन एक्सेप्शनल केस। देन पोटेशियम 19 है, 19 के केस पे 38 हम मान सकते थे बट इट इज अगेन व्हाट 40। पोटेशियम और कैल्शियम इसी वजह से आइसोबार्स हैं, ये अलग टेक्निक, ये अलग टर्म्स हैं, हम करेंगे डिटेल में बाद में। बट इन दोनों का मास क्या है सेम 39.94, इट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 40 एंड कैल्शियम इज ऑल्सो 40। कैल्शियम का तो 40 होगा एज पर एटॉमिक नंबर 20, डबल करके 40 है। बट इन केस ऑफ किस किस के केस में यहाँ पे वेरी देखा हमने, क्लोरीन, आर्गन एंड कैल्शियम, पोटेशियम एंड ऑन द अबव केस वी कैन सी सोडियम एंड अल्यूमिनियम। तो ये जो अपने वेरिएबल्स हैं, कुछ मास जो एक्सेप्शन आ रहे हैं, डबल एटॉमिक नंबर से डबल हो रहे हैं, दैट वी नीड टू लर्न एंड रेस्ट वी कैन गो विद द डबलिंग ऑफ द एटॉमिक नंबर बिकॉज एटॉमिक मास इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट आएंगे मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के, तब हम ये मॉलिक्यूलर मास करके फॉर्मूलाज अप्लाई करके किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का और कंपाउंड का मास फाइंड करेंगे। So this is all about valency. You guys need to remember these first 20 elements along with their symbols, their atomic numbers, their valency.